नमस्कार, मैं हूं मुकेश शुक्ला और किसान समाचार में आपका स्वागत है। इस समय दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और आगे खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास, पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल संचालन की समीक्षा की। देश भर में किसान रेल का संचालन से कृषि क्षेत्र में मिल रहा है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। पीएम ने ट्वीट कर कहा, टीकाकरण वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने वैक्सीन के योग्य लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीठी क्रांति को और बढ़ावा दिया जाएगा। शहद उत्पादन करने वाले किसानों को एफपीओ से ज्यादा जोड़ा जाएगा ताकि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जाए। अभी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.20 लाख टन शहद का उत्पादन देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से किया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है बढ़ावा। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मत्स्य संपदा योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा फंड। और खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। पुदुचेरी की नर्स निविदा और पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने पीएम मोदी को टीका लगाया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने वैक्सीन के योग्य लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील भी की। I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल संचालन की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि भारत सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप देश भर में किसान रेल का संचालन अत्यंत सफलतापूर्वक हो रहा है। अभी तक किसान रेल के 455 फेरे लग चुके हैं, जिससे हजारों किसानों को फायदा पहुंचा है। बैठक में तोमर ने कहा कि किसान रेल का संचालन और सुचारू रूप से किया जाए ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्प के अनुरूप भारत सरकार द्वारा देश के अधिकाधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों को किसान रेल की नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि इसे किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि किसान रेल का संचालन और सुचारू रूप से किया जाए ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप भारत सरकार द्वारा देश भर में अधिकाधिक किसानों को लाभ पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों को किसान रेल की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए, जिससे कि इससे किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके। वहीं आईसीएमआर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश ने आज यहां पर आयोजित एक समारोह में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मैसेस हेल्थर बायोसाइंस को CSSF शीर्ष पॉक्स वैक्सीन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया। अपने संबोधन में डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सचिव DMRI और महानिदेशक ICMR ने कम खर्चीली और लंबे समय तक प्रतिरक्षा देने वाली 2 महत्वपूर्ण टीके देने की दिशा में प्रगति के लिए ICMR IVRI की टीम को बधाई दी है। डॉक्टर महापात्रा ने 2021 में लगभग 150 प्रौद्योगिकियों को वायस्करण करने के लिए 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एग्रीनोवेट इंडिया की सराहना की। महानिदेशक ने कहा कि देश उपभेदों का उपयोग करते हुए
टीकों का विकास आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है और एक कदम मजबूती से आगे बढ़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीकों की कम कीमतों के कारण कम निवेश के साथ अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो जानवरों में उत्पादन बढ़ोतरी को सक्षम बनाएगा। उन्होंने अन्य देशों को भी स्वदेशी टीकों की आपूर्ति के तरीकों को खोजने की अपील की। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शहद मीठी क्रांति देश भर में तेजी से अग्रसर होगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने व किसानों की आय की वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा पूरी शिद्दत से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज पूरे देश में किसान व किसानों की क्षेत्र में एक अलग प्रकार की उमंग पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री जी के मन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की चिंता है, इसलिए सरकार उनके योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में मधु क्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर सहित शहद परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा। श्री तोमर ने कहा कि शहद का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं, वहीं गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बेहतर काम किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन, मत्स्य व पशुपालन के माध्यम से हम भूमिहीन किसानों को गांवों में ही अच्छा जीवन जीने का साधन दे सकते हैं। शहद उत्पादन के लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। नेफेड ने शहद की मार्केटिंग की कमान संभाली है, यह शुभ संकेत है। इसके माध्यम से दूर दराज के मधुमक्खी पालकों को अच्छा मार्केट मिलना चाहिए। देश में उत्पादन क्षमता से अधिक संभव है, पर क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मधुमक्खी पालन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए सरकार की विभिन्न पहलों मधुमक्खी पालन का कायाकल्प करने में मदद कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 1.20 लाख टन शहद का उत्पादन देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से किया जा रहा है। इसके लगभग 50% निर्यात किया जा रहा है। शहद व संबंधित उत्पादों का निर्यात बढ़कर करीब 2 गुना हो चुका है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामिया का शुभारंभ किया। यह सहयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न हितधारकों वाली पहल है, जिसमें पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है। यह भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को एकत्रित करेगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से केंद्र सरकार ने तय किया है। इसके लिए कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन एवं मछली पालन की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसे पूरे देश में लागू किया गया है। इसे ब्लू रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी और फिश फार्मर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा फंड है। इसमें से मरीन, इनलैंड और फिशरीज, एक्वाकल्चर और लगभग 12,340 करोड़ रुपए और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 7,710 करोड़ रुपए का निवेश को प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के केवल मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम बनाने की संभावनाएं जल्द से जल्द तलाशें। दलाल मंगलवार को चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा भंडारण निगम और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड व हरियाणा भंडारण निगम के बीच 11 स्थानों पर नए गोदाम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भांडागार निगम द्वारा कृषि विपणन बोर्ड की भूमि पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से भी फंड लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चिया सीड्स की खेती की रकबा बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कई किसान चिया सीड्स की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये खास रिपोर्ट।
अमेरिका चाइना के बाद अब यूपी के बाराबंकी जिले में लहलहा रही है चिया सीड्स की फसल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात में बाराबंकी जिले के प्रगतिशील किसान हरीशचंद्र जी का जिक्र किया था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में चिया सीड्स की खेती कर प्रगतिशील किसान कर्नल हरीशचंद्र प्रदेश के किसानों के लिए अब एक नजीर बन गए हैं। वैसे तो अमेरिका, चीन ऐसे समृद्ध देशों में पैदा होने वाली औषधि फसल चिया सीड्स की पैदावार अब भारत में भी होने लगी है। रामदाना जैसी दिखने वाली चिया सीड्स भारत में सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। विदेशी बाजारों में सुपर फूड के नाम से जानी जाने वाली इस फसल की खेती में महज 20 से 30 हजार प्रति एकड़ का खर्च आता है और मुनाफा कई गुना तक होता है। छोटा सा किसान होने के बाद मैं यही बाकी किसानों को सलाह दूंगा कि इस तरह की खेती करें जिससे कि उनकी छोटी सी जोत में अच्छी आमदनी हो सके। चिया की थोड़ी सी ही एरिया में काफ़ी पैदावार होती है और इसका जो है रेट लगभग 1000 से 2000 रुपये बीच में बिकता है। इससे जो है किसान अपना जो है अपनी आमदनी सरकार की मंशा के अनुरूप बढ़ा सकते हैं। और आज जो देश के प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लिया, इससे मेरा उत्साह और भी बढ़ा है। और किसानों से भी मैं अपील करूंगा कि अगर वो चाहें तो आएँ हमारे पास, देखें और वो इस तरह की खेती करें। चिया सीड्स में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका रोजाना सेवन करने से शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ऐसे में इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो दूध या पानी से मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। चिया की खेती को देखने के लिए यहाँ पर आया और मैंने देखा कि चिया की खेती छोटे से उसमें करके आप बड़ा अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि चिया की खेती करें और उससे अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त करें। और सरकार की मंशा है कि कृषकों की आय दुगनी हो, उसमें एक सराहनीय कदम है। सरकार हर तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, योजनाओं के माध्यम से भी प्रोत्साहित कर रही है। वैसे चिया सीड्स की खेती का रकबा भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी खेती की जा रही है। आप भी इसकी खेती करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इस खेती में लागत की तुलना में कमाई ज्यादा होती है। ऐसे में जानते हैं कि चिया सीड्स की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें ध्यान में रखकर आप इसका कारोबार कर सकते हैं, यानी कि आप एक बेहतर खेती कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी खेती सभी तरह की भूमि में आसानी से की जा सकती है। वैसे हल्की भुरभुरी मिट्टी में इसकी फसल ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कीटनाशकों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती और गोबर की खाद भी इसमें काफी असरदार होती है। 1 एकड़ के लिए करीब 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रति एकड़ 7 क्विंटल तक की पैदावार मिलती है। अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाए तो इसके अच्छे परिणाम आते हैं। फसल को खरपतवार प्रकोप से बचाने के लिए खेत में पहले 2-3 बार हाथ की मदद से निराई गुड़ाई करें। खेत में खाली स्थानों में पौधरोपण का कार्य भी करें। 10-15 दिन के अंदर ये कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसकी खेती तैयार होने में 90 से 120 दिन लगते हैं। पौधरोपण के 40 से 50 दिन के अंदर फसल में फूल आ जाते हैं। 25-30 दिन में बीज पककर तैयार हो जाता है। फसल पकते समय पौधों और बालियां पीली पड़ने लगती हैं। फसल की कटाई गहाई कर दोनों की साफ सफाई करके उन्हें सुखाकर बाजार में बेच दिया जाता है। चिया फसल से प्रति एकड़ 600 से 700 किलोग्राम उपज प्राप्त हो जाती है। खेती में प्रति एकड़ में 30,000 रुपए का खर्च आता है। अगर 6 क्विंटल की भी खेती होती है तो ये करीब 90,000 रुपए में बिक जाती है। ऐसे में आपको 1 एकड़ पर करीब 60,000 रुपए तक की कमाई होती है। चिया सीड्स जैसी खेती करके किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। बस जरूरत है कि वो जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ कृषि विभाग से संपर्क करते रहें। बाराबंकी से सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी चिया सीड्स की खबर। आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान 17.5% है। पिछले कुछ दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का योगदान तेजी से बढ़ा है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट हुई है। 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50% था, वहीं 2015-16 में यह गिरकर 15.4% रह गया है। वहीं भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक है। यह दुग्ध उत्पादन में पहले और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2013 में भारत ने दाल उत्पादन में 25% का योगदान दिया, जो कि किसी एक देश के लिहाज से सबसे अधिक है।
इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 22% और गेहूं उत्पादन में 13% थी। पिछले अनेक वर्षों से दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यात होने के साथ साथ कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% है। वहीं फरवरी 2021 महीने के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 1 अंक गिरा है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में गिरावट के लिए प्रमुख भोजन, प्रमुख रूप दाल, प्याज, आलू, फूल गोभी, बैगन आदि की कीमतों में गिरावट के कारण रहा। नवीनतम सूचकांक के बारे में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सूचकांक में कमी मुख्य रूप से गेहूं, आटा और सब्जी की कीमतों में गिरावट के कारण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों की जेब पर कम बोझ डालकर उनकी परेशानी कम करेगा। मार्च 2021 महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 अप्रैल 2021 को जारी किया जाएगा। और वहीं किसान कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती और कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आय, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। वहीं देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या क्या रखें सावधानियां, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में किसान मूंग और उड़द की बुआई करें। इसी तरह किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। किसान टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। लाल मिर्च और खीरे की भी रोपाई किसान करते रहें। साथ ही गोभी और सरसों की तैयार फसलों की कटाई करें। सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहां गर्मियों के फूलों की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा
गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई किसान करते रहें। इसके साथ ही सब्जियों के खेतों से जल निकासी का प्रबंध करें। जम्मू कश्मीर में शिमला मिर्च और पालक की बुआई के लिए ये समय उचित है। उत्तराखंड में मक्के की बुआई किसान कर लें। किसान लाल मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान यहाँ फूलगोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा किसान गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। वहीं मसूर की कटाई भी किसान कर लें। साथ ही किसान यहाँ धान की बुआई भी कर सकते हैं। इसी तरह किसान बैंगन की बुआई भी यहाँ कर सकते हैं। किसान बैंगन के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी कर लें। बैंगन के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इस समय किसान टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान गन्ने की बुआई कर लें। उत्तराखंड के किसान यहाँ पर प्याज और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मटर की तुड़ाई भी अभी कर सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी और लौकी के खेत में सही मात्रा में नमी बरकरार रखें। उत्तराखंड में किसान चने की तैयार फसल की कटाई कर सकते हैं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। वहीं बीजेपी के किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया और केजरीवाल की सरकार द्वारा किसानों को नहीं दी जा रही सुविधाओं के लिए विरोध भी किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, बीजेपी विधायक रामवीर विधूड़ी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत मौजूद थे और इन सभी का आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने जो वायदे किए थे किसानों के लिए उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। इन्होंने ये भी वायदा किया था, एक बार नहीं 3 बार, जैसे हरियाणा और पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, हम दिल्ली देहात के किसानों को भी खेती बाड़ी के लिए उनको मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। वह भी नहीं कराई जा रही है। दिल्ली देहात में जो किसान खेती करते हैं, यदि वो अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने रोक लगा दी है। बिजली का कनेक्शन भी नहीं देते हैं और जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई है उनको उसके बदले में जो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता था उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। और दिल्ली में जो किसानों से जो कृषि का दर्जा छीना है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर आए हैं। उनको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो दिल्ली के किसानों के साथ न्याय करें। जो भी उन्होंने कमिटमेंट की है, जो वायदे किए हैं, उनको वो पूरा करें। तीनों कृषि कानून आए और यकीनन किसानों के हित के लिए बने थे, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है जो अपना वायदा पूरा नहीं कर रही है, उसी के एवज में आज हमें ज्ञापन देने आए हैं। और जो उन्होंने जो खरीद फरोख्त जो 1975 रुपये उस पर ना करके 1600 रुपये में खरीद रहे हैं,
उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल बैठेंगे। और हम अगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा नहीं करते तो उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे और किसानों उनका न्याय दिलाएंगे और उसके हक की लड़ाई के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े उस हद तक जाएंगे। और चलते चलते एक बार फिर से सुर्खियों पर एक नजर। कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास, पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल संचालन की समीक्षा की। देश भर में किसान रेल का संचालन से कृषि क्षेत्र को मिल रहा है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक। पीएम ने वैक्सीन के योग्य लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीठी क्रांति को और बढ़ावा दिया जाएगा। शहद उत्पादन करने वाले किसानों को एफपीओ से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अभी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.20 लाख टन शहद का उत्पादन देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है बढ़ावा। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मत्स्य संपदा योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का बनाया गया है फंड। तो किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।